सर समस्याएं तो यही है कि देखो सभी का अपना परिवार है और सभी पहले से ही जॉब पे है। जो भी बच्चे आए हैं वो पहले से ही जॉब पे थे और अब जब किसी ने लोन भी ले रखा है और सभी का परिवार है, सभी के बच्चे हैं और 10,000 में खर्चा चलाना बहुत मुश्किल है। तो इतना तो सरकार भी जानती है कि अगर किसी को ईएमआई भरनी है, किसी की फैमिली प्रॉब्लम है, किसी के माता पिता की भी है, एक नौकरी पे ही सभी का घर टिका हुआ होता है। और सरकार ने ही हमें आश्वासन दिया था, हमें 7 जनवरी को बुलाया गया था, सीएम साहब ने हमें स्पेशल बुलाया था, स्पेशल ये अनाउंसमेंट की थी। ये कोई हमारी तरफ से बनाई गई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं है, सिर्फ सीएम साहब ने ही कहा था कि आपकी ट्रेनिंग 1 साल की कर दी जाएगी, आपको मतलब सर्विस आपकी ट्रेनिंग की ही सर्विस काउंट होगी। पर मतलब कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। हम हर तरह का हम ज्ञापन दे चुके हैं हर किसी को, हर किसी से मिल चुके हैं, लेकिन जैसे ही हम कुछ करने की सोचते हैं तो कुछ ना कुछ मतलब कहीं से ये अनाउंसमेंट हो जाती है कि सर्कल बढ़ गई ये वो, लेकिन सब कुछ आश्वासन ही है, मतलब कोई काम नहीं हुआ इस पे। तो पहले भी आप ज्ञापन दे चुके हैं और अब भी दे रहे हैं, हाँ आने जी वाले समय में इसका सुधार जो होगा? सर कोशिश तो जारी है और हम कोशिश ही कर सकते हैं और हम चाहते हैं कि मतलब हमारे जितने भी साथी हैं जगह जगह जितने भी ज़िलों में हैं, सभी साथियों ने ज्ञापन दिया है। किसी ने डीसी साहब को, किसी ने एसडीएम साहब को, अपनी तरफ से सभी ने मतलब कोशिश जारी की है कि भाई किसी तरह से सीएम साहब अपनी अनाउंसमेंट को याद करें और उस पर एक्शन लें। जो प्रदेश भर के अंडर ट्रेनिंग जो पटवारी हैं उनकी तरफ से कोई ऐसा डेलीगेशन बना है जो ऊपर जाके उच्च अधिकारी या मुख्यमंत्री से बात करें? सर कोशिश तो सबने अपनी तरीके से की है। अब देखो वैसे तो कुछ लोगों ने सीएम साहब के जहाँ पे प्रोग्राम होते हैं वहाँ पे भी ज्ञापन देने की कोशिश की है, तो मुझे ही नहीं लगता कि सीएम साहब तक ये बात नहीं गई होगी। लेकिन हमारी कोशिश जारी है कि भाई कि किसी भी तरीके से सीएम साहब ये हमारी बात सुने और हमारी मजबूरियों को समझे। हम कोई पढ़े लिखे बच्चे हैं, हम मतलब प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते। हमें पसंद नहीं है कि भाई हम ऐसे प्रोटेस्ट करें, लेकिन हमारी भी तो परिवार की मजबूरियां हैं। परिवार का खर्चा एक नौकरी पे ही वहन होता है। नौकरी वाले की प्रॉब्लम मतलब ये किसी से छुपी हुई नहीं है कि अगर नौकरी से ही परिवार चलता है। तो आने वाले समय में और भी दिक्कतें हो सकती हैं? हाँ जी, दिक्कतें आ रही हैं। कम से लगभग 1 साल से भी ऊपर हो गया है और अब तक भी इस पे कोई भी काम नहीं किया गया है। आपका नाम? मांगे सर ये है कि हमारे पूरे हरियाणा में 2605 पटवारियों का सिलेक्शन हुआ था और सिलेक्शन के बाद 7 जनवरी 2025 को है सीएम साहब ने पंचकुला बुला के और हमें अनाउंसमेंट कराया था पब्लिकली कि हमें फुल सैलरी मिलेगी और ट्रेनिंग पीरियड है उसको सर्विस में काउंट किया जाएगा और हमारी ट्रेनिंग की अवधि है जो है 1 साल हो जाएगी। और इसके रिगार्डिंग हम सब खुश भी हुए थे हमने, क्योंकि ठीक है अच्छी बात थी। हमें फिर आगे आश्वासन देते रहे। हमने इस रिगार्डिंग पूरे साल ज्ञापन भी दिए, सभी एमपी एमएलए से भी मिले और किसी भी जो भी प्रोग्राम हुआ जहाँ भी हमें रीच मिली हम वहाँ पे गए और अपनी बात को रखा। और हमें हर छोटी छोटी तारीखें मिलती रही कि हम 8 दिन में 10 दिन में जो है कर देंगे। हमने हड़ताल भी करवाई। हमारे सीनियर एसोसिएशन है जो कानून गो पटवारी एसोसिएशन, उनके साथ में बैठ के 1 दिन का धरना भी टेका था, यहाँ पे हड़ताल करी थी प्रोटेस्ट की, परंतु अभी तक हमारे रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन नहीं आया जी। और हम 10,000 रुपये में ही अपना गुजारा चला रहे हैं। हमारे 2605 पटवारियों में जो है 50% से भी ज़्यादा जो है पहले से जॉइंट थे किसी सर्विसेज में और अभी 10,000 में गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा है जी। पूरे हरियाणा के जो हमारे पर पीटीएस है हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है मिल के हमने ज्ञापन देने का मुहिम करी है कि हम ज्ञापन देंगे और 16 तारीख को हम पंचकुला जाने की तैयारी में है कि हम वहाँ पे भी जाके जो है सीएम साहब को और डीएलआर को साहब को इन सब को हम अपना ज्ञापन दोबारा दें, हमारी बात को रखें कि हमारी जो जेब खर्ची है वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द हमें दें। ये जो ज्ञापन है आपने डीसी के माध्यम से किसको दिया? अभी हमने तहसीलदार साहब को दिया है, क्योंकि प्रॉपर चैनल फॉलो करके पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए हम आगे आए हैं। हमारे सारे अंडर ट्रेनिंग पटवारी हैं। अभी तो हमारी कोई एसोसिएशन नहीं है, परंतु हम फिर भी प्रॉपर चैनल के साथ पीसफुल अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो लगता है इसमें समाधान होगा? सर हम कोशिश ही कर सकते हैं, बाकी हमारे सीनियर्स भी हमारे साथ ही हैं और जितना जल्दी हो सके हम रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, ज्ञापन दे के दर दर घूम रहे हैं जितना जल्दी हो सके। तो ये जो ज्ञापन है पूरे प्रदेश भर में दिया जा रहा है या आपकी? जी बिल्कुल, पूरे हरियाणा के हर एक डिस्ट्रिक्ट ने जो मिल के ज्ञापन दिया है और आज हमने पानीपत वालों ने
मिलके ये डिसाइड किया था कि हम पानीपत में टोटल कितने पटवारी होंगे? पानीपत में टोटल 136 अंडर ट्रेनिंग पटवारी है जी। और पूरे हरियाणा में कितने हैं? पूरे हरियाणा में 2605 पटवारी है तो जी। सभी की सैलरी जो सेम है? सभी की सैलरी नहीं है सर, सैलरी के नाम पे सिर्फ 10,000 रुपये हमारे को भत्ता दिया जा रहा है, अभी सैलरी नहीं है, ना ही हमारी सर्विस काउंट हुई है। मेन वाहिल अगर हमारी सर्विस में हमें कुछ एक्सीडेंट वगैरह या कुछ घटना हो जाती है तो हम एज ए एम्प्लॉई कोई भी बेनिफिट लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो हम इसीलिए बार बार यही बात कह रहे हैं कि हमारी सर्विस काउंट का मुद्दा में जल्द से जल्द समाधान किया जाए। सीएम साहब ने 7 जनवरी 2025 को घोषणा की थी, जो हम नए हैं ना 2605 ऑल ओवर हरियाणा में पटवारी थे नियुक्त किए गए थे कि आपको है ना 1 साल तो आपका ट्रेनिंग पीरियड किया जाएगा और आपकी सर्विस है ना वो सेवा में काउंट की जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल नहीं हो पाया है। 1 साल से ऊपर हो गया है, हम सारे के सारे ऐसे हमारी ड्यूटी लगाई जा रही है, जैसे गिरदावरी में, ततीमा अपडेशन में, ये लगा लो कि हमारे से काम तो लिया जा रहा है सारा का सारा, लेकिन सैलरी नहीं है अभी, क्योंकि अभी सिर्फ स्टाइपेंड ही दिया जा रहा है सैलरी के नाम पे। तो इसलिए हम है ना प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, अभी शांतिपूर्ण तरीके से हम पहले प्रॉपर चैनल से तहसीलदार साहब से मिले हैं, ऊपर डीसी साहब को हमने ज्ञापन दे दिया है। अब हम 16 तारीख को हमारा प्लान है कि हम सारे के सारे ऑल ओवर हरियाणा में, ना कि पानीपत में हैं, पूरे हरियाणा के बच्चे हैं सारे के सारे पंचकूला में जाएंगे और वो ऐसे ही मतलब अपनी मांग रखेंगे कि भी हाँ शांतिपूर्ण तरीके से।